जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम श्री वैष्णवाय नमः, ओम श्री वैष्णवाय नमः, ओम श्री वैष्णवाय नमो नमः। जगत माता श्री वैष्णव सभी धाम से माँ भगवती भक्तों के कल्याण के लिए सत्य ज्ञान प्रकाशित। आज माता जी की कृपा से एक सत्य ज्ञान का प्रकाश किया जा रहा है। मानव मात्र देह को धारण करने के पश्चात जीवन की क्रिया जो निर्धारित की है सांसों की डोरी के माध्यम से, जन्म के पहले क्षण से ही काल की तरफ बढ़ने लगता है। मानव अपने जन्म के पहले क्षण से ही काल की तरफ बढ़ने लगता है। तब कहा गया, काल शीश पर बैठा तेरे, मानव तू क्यों इतराए, क्यों हर्षाए, क्यों अभिमान में जिए और अभिमान में ही मर जाए। स्वाभिमान जागृत कर, मानवता के गुण को जागृत कर, मानवता की सच्चाई को जागृत कर, सत्य को अपने साथ रख कर चल। कुछ जीवन मिला अनमोल, इसे व्यर्थ में जाने न देना। कहा गया संतों फकीरों ने कहा, काल शीश पर बैठा तेरे, फिर भी समझ न पाए। एक बार की घटना है, महात्मा कबीर और बहुत सारे जीवन के साथ तीर्थ गए। तीर्थ किसी इंसान की देह को जलाने के लिए। वो जब सभी मिलकर जा रहे थे, महात्मा कबीर जी के सिर पर सबको रोशनी दिखाई दे रही थी और सभी के सिर पर रोशनी दिखाई दे रही थी। जब वापस आए देह को अग्नि के हवाले करके, तब के देखा सबके शीश की अग्नि तो बुझ गई है, लेकिन कबीर जी के शीश पर जगी हुई है। तब कुछ लोगों ने आकर पूछा कि ये कबीर जी, ऐसा क्यों है, क्यों आपके शीश पर ये अग्नि हमें आज भी अभी भी दिखाई दे रही है। तो कबीर जी फरमाते हैं कि काल जो है तेरे शीश पर बैठा है रे प्राणी, तेरे बस में कुछ नहीं है। तुझे जो सांस दिए हैं वो तेरे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार तुझे प्रदान किए गए हैं, और तेरे सांसों की डोरी निर्धारित की है कितने समय तक चलने वाली है। और जब से तेरा जन्म हुआ है तब से तू मात्र सिर्फ एक काल का ग्रास है, उसके सिवा कुछ नहीं। जो काल तक पहुंचने में जो समय है, उसके बीच में समय लगता है, उस समय में जो तूने किया वो तेरा कर्म है, और कर्म करते हुए जीवन को व्यतीत करना तेरा धर्म है। और धर्म सबसे बड़ा ये है मानवता का ईश्वर की सानिध्य में रहना, अनीश्वर के सानिध्य से कर्म करना। काल को हमेशा याद रखना, मृत्यु को हमेशा याद रखना, और मृत्यु तेरे साथ खड़ी है। तेरे आगे तेरे पीछे, तेरे दाएं तेरे बाएं, तेरे ऊपर तेरे नीचे, काल साथ में खड़ा, फिर क्यों अभिमान करे। एक काल का निवाला ही है मानव तू, फिर क्यों झूठा अभिमान करे। अभिमान में खोकर सारा समय जीवन का माया के वश में बहने लगा। ज्ञानियों सज्जनों ने तुझे समझाया, इतना तो जान ले प्राणी, केवल तू काल का एक ग्रास है, इसके सिवा कुछ नहीं। जो जीवन तुझे प्रदान किया गया, उस जीवन की जो गति है, जो जन्म लेते ही तेरे जीवन को मात्र एक काल का ग्रास माना गया। और मृत्यु को हमेशा याद रखना सबसे बड़ा धर्म है। वो जो प्राणी इस महामंत्र को याद कर लेगा, क्या कि वो जो मेरा सच्चा साथी है, मेरा सच्चा मीत है, जो मेरे साथ आया है, जो मेरे साथ जाने वाला है, वो काल है। और काल अर्थात अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखने वाला इंसान कभी अधर्म कर ही नहीं सकता, कभी उससे पाप होगा ही नहीं। जो प्राणी सदगुरु महाराज की शरण में, मां भगवती की कृपा में रहता है, उस प्राणी का जीवन में आनंद ही आनंद होता है, और ये काल की सत्या को जानता है। काल पुरख से बिछड़ कर तेरा जन्म हुआ है,
और ये जन्म तुझे संवारने के लिए मिला कि बार बार तू आप बार बार मुझसे शरीर में आकर भजन करते हो, ध्यान करते हो। इस बात को याद रख कि अब नहीं करेगा तो करेगा कब, बहुरी समा गुजर जाए, कुछ तेरे हाथ ना आने वाला। फकीरों ने, संतों ने फरमाया है कि जो महल तूने चवारे बनाए, जो धन कोटि कोटि माया जोड़ी, वो तेरे काम तो आने वाली नहीं, तेरे साथ जाने वाली नहीं है। तेरा दोस्त, तेरा मित्र सिर्फ एक है, मृत्यु, काल, काल पुरख। और काल मृत्यु को ही तो जीवन कहा गया है। आप, हम लोग कहते हैं काल मृत्यु हो गई, मृत्यु ही जीवन है और जीवन ही मृत्यु। जब जन्म हुआ तब से काल की तरफ जाना की यात्रा प्रारंभ हो गई, और जब मृत्यु हो गई तब जन्म की तरफ यात्रा प्रारंभ हो गई। तब फकीरों ने कहा, काल तेरे शीश पर बैठा रे प्राणी, तू काहे ना सिमरन करे। कुछ सिमरन करने के लिए मानव शरीर तुझे प्रदान किया, तू पशु नहीं बना, तू गाय भैंस गाय कुत्ता नहीं बना, तू मानव बना। मानव का धर्म है बिना भजन के धरती से नहीं जाना। श्री वैष्णव आशापुरी धाम की जय।